आप सभी को सुप्रभात। हम आज पढ़ते हैं आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का नामकरण। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नानुसार किया गया है। इतिहासकार का नामकरण इस तरह से दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ नाम है आदिकाल। रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। राजकुमार वर्मा संधि काल और चारण काल। राहुल संकृत्यायन शुद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु आरंभिक काल। मिश्र बंधु क्या लिखे? आरंभिक काल। और गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल और शून्यकाल। गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल और शून्यकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल। ग्रियर्सन चारण काल। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ अंधकार काल। राम शंकर शुक्ल जय काव्य काल। राम खिलावन पांडे राज संक्रमण काल। हरिश्चंद्र वर्मा संक्रमण काल। मोहन अवस्थी आधार काल। शंभुनाथ सिंह प्राचीन काल। शंभुनाथ सिंह क्या बोले? प्राचीन काल। वासुदेव सिंह उद्भव काल। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल। शैलज जैदी आविर्भाव काल। हरीश उत्तर अपभ्रंश काल। बच्चन सिंह अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय। बच्चन सिंह ने क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, मतलब आदिकाल के नाम से ही है ये। श्याम सुंदर दास वीर काल और अपभ्रंश काल। हिंदी का सर्वप्रथम कवि। विभिन्न इतिहासों के अनुसार हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन पहला हिंदी का सर्वप्रथम कवि, मतलब आदिकाल के सरहपा 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्प या पुण्य 10वीं शताब्दी। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी। राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी। बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति 15वीं शताब्दी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज 993 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा मुंज व भोज 993 ईस्वी। और विशेष ये बात लिखा है, सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरहपा या सरहपाद या सरोजभद्र, मतलब इस तरह से नाम है इनका, सरहपा जी का, को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना जाता है। रास जैन साहित्य की प्रमुख रचनाएं। जो रास जो नाम दिया गया वह जैन साहित्य की प्रमुख रचना है। रचना का नाम, रचनाकार का नाम अब हम लेते हैं नाम। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी। 5 पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचनाएं भरतेश्वर बाहुबली रास, 5 पांडव चरित रास, बुद्धि रास। कवि आसगू की रचना चंदनवाला रास। कवि आसगू की रचना जीवदया रास। तो आसगू जी की 2 रचनाएं हैं, चंदनवाला रास, जीवदया रास। जिन धर्मसूरी स्थूलीभद्र रास। विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास लिखे हैं। सुमित गुड़ी नेमिनाथ रास लिखे हैं। गौतम स्वामी रास उदयवंत विजय भद्र द्वारा लिखा गया है। जिन दत्त सूरी का लिखा गया है उपदेश रसायन रास। प्रज्ञा तिलक कच्छुली रास। सारमूर्ति जिन पद्म सूरी रास। कनकामर मुनि करकंड चरित रास कनकामर मुनि ने लिखा है। पल्हड़ आबू रास। देलहड़ गै सुकुमाल रास। देलहड़ को देवेंद्र सूरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने ये लिखा गै सुकुमाल रास। अम्बदेव सूरी समरा रास। अभय तिलकमणि अमरा रास। वज्रसेन सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास। वज्रसेन सूरी ने क्या लिखा? भरतेश्वर बाहुबली घोर रास। अज्ञात मुंज रास। विनय चंद सूरी ने लिखा है नेमिनाथ चौपई। हरिभद्र सूरी ने लिखा है नेमिनाथ चरियू। राजशेखर सूरी ने लिखा है नेमिनाथ फागू। मतलब तीनों लोग अलग अलग टाइप का नाम लिखे, लेकिन शुरुआत में नेमिनाथ ही है। जैसे नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी ने लिखा। नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी ने लिखा। नेमिनाथ फागू राजशेखर सूरी ने लिखा। कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा। कान्हड़ देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ ने।
हरिचंद पुराण जाखू मड़ियार 1396 में। हरिचंद पुराण जाखू मड़ियार। पाशचरित पार्श्व पुराण पदम कीर्ति द्वारा। सुदंसण चरियु सुदर्शन पुराण नय नंदी। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी 1241 ईस्वी। श्रावकाचार्य देवसेन 933 ईस्वी। दब्ब सहाव पयास देवसेन। लघु नय चक्र देवसेन। दर्शन शास्त्र देवसेन। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। विशलदेव रासो नरपति नाल। परमाल रासो जगनीक। हम्मीर रासो शारंगधर। खुमाल रासो दलपति विजय। विजयपाल रासो नल सिंह भाट। बुद्धि रासो जलहड़। मुंज रासो अज्ञात। रासो नाम की अन्य रचनाएं। कलयुग रासो रसिक गोविंद। कायम खां रासो न्यामत खां जान कवि। राम रासो समय सुंदर। राणा रासो दयाराम दयाल कवि। रतन रासो कुंभकर्ण। कुमारपाल रासो देवप्रभ। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध है, प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। युद्ध भी है और प्रेम का वर्णन अधिक से अधिक है। मतलब इन रचनाओं में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुच मानसिकता प्रयोग देखने को मिलता है। रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती हैं। आदिकाल साहित्य संपूर्ण। इतना में ये रचनाएं, विशेषताएं, रचनाकार, उनको पहला किसने माना, किस कवि ने, किस राइटर ने माना है, ये सब क्लियर हो गया। अब नाथ साहित्य हम लोग पढ़ेंगे। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथों द्वारा क्या रचा गया है? भगवान शिव के उपासक हैं वो। राहुल संकृत्यायन जी नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। किस किस नाम से? सिद्ध मत, योग मार्ग, सिद्ध मार्ग, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मन, अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। मतलब आगे से सेम है लेकिन उसके बाद अलग अलग है। जैसे मत मार्ग, मार्ग संप्रदाय, मत संप्रदाय, इस तरह से। अब रचना काल। विविध इतिहासकारों ने गोरखनाथ जी का समय निम्नानुसार निर्धारित किया है। राहुल संकृत्यायन 885 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शताब्दी। राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल 13वीं शताब्दी। नवीनतम जो खोज हुए हैं उनके अनुसार गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना का 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया गया है। 13वीं शताब्दी में गोरखनाथ जी ने रचना की है। नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। आदिनाथ भगवान शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहड़ीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख होता है। इस साहित्य में, नाथ साहित्य में नारी निंदा का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। इसमें शुद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस साहित्य में हठ योग का उपदेश प्राप्त होता है। इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के संयमन के तरीकों को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग, कुंडली योग कहा जाता है। हठ योग गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति। गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा, मतलब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण किया जाता है।
इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की रचनाएं गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 40 मानी जाती है, परंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14 है। यथा जैसे सबदी सबसे प्रामाणिक रचना है। पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवय बोध, अभयत्रा अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछिंदर गोरख बोध, रोमवली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। विशेष है, हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 1942 ईस्वी में गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया है। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संकलन कहाँ किया गया था? इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल 1942 ईस्वी में गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का संकलन किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह रचनाएं गोरखनाथ जी द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। किसके द्वारा? गोरखनाथ के जो अनुयायी थे उनके द्वारा। गोरखनाथ के 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। 60 चक्रों का मार्ग किस में चलाया था? योग मार्ग हिंदी साहित्य में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरिक प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से नाथ सिद्धि की बानियां नामक पुस्तक का संपादन किया था। सिद्ध बौद्ध साहित्य के प्रमुख कवि व उनकी रचना है। तो सिद्ध साहित्य के कवि कितने हैं? सिद्ध साहित्य होते हैं कुल 84 हैं। तो अब उनके जो प्रमुख कवि हैं वे और उनकी रचनाएं, कवि का नाम पहले, रचना का नाम बाद में। जैसे सरहपा कवि हैं। सरहपा को किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने ही माना था प्रमुख कवि आदिकाल का। तो सरहपा 769 दोहा कोश, लुइपा लुइपाद गीतिका 773 ईस्वी के लगभग, सबरपा 780 चर्यापद महामुद्रा वज्रगीति चर्यापद महामुद्रा वज्रगीति वज्रयोगिनी साधना। सबरपा की ये 3 रचनाएं हैं। कढ़हपा 820 के लगभग, चर्याचर्य विनिश्चय कढ़हपा गीतिका, चर्याचर्य विनिश्चय कढ़हपात गीतिका। डोम्भिपा 840 ईस्वी के लगभग, डोम्भि गीतिका योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश। भूसुकपा बोधिचर्यावतार, आर्यदेवपा कावेरी गीतिका, कंवड़पा चर्या गीतिका, कंबलपा असंबंध सर्गदृष्टि, गुंडरीपा चार्या गीति, जैनैंधदीपा तर्क मुदंगर कारिका, जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति हुंकार चित्त भावना क्रम। जालंधरपा वियुक्त मंजरी गीति हुंकार चित्त भावना क्रम। दरीकपा महागुह्य तत्वपदेश। धामपा सुगत दृष्टि गीति चक्काचर्या। विशेष, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा जनभाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य बिहार से लेकर आसाम तक फैला था। सिद्ध साहित्य कहाँ से फैला था? बिहार से आसाम तक। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे माने जाते हैं। बाद में यह भोट देश चले गए। इनकी रचनाओं का एकमात्र संग्रह जो है, एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्ध गानों दोहा के नाम से निकाला। मुनि अध्व वज्र मुनि दत्तसूरि ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या बादशाह के नाम से पुकारा है। सिद्धों को किस नाम से पुकारा जाता है? उनकी भाषा को संध्या या संधा, जिसका अर्थ होता है कुछ स्पष्ट व कुछ अस्पष्ट भाषा। सिद्धों की भाषा में उलटबासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुद्ध साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो जनता तात्कालिक नरेशों की स्वेच्छारिता, पराजय या पतंग से त्रस्त होकर निराशा में के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की बाड़ी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की बाड़ी चर्या गीत कहलाती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता, इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। सिद्ध साहित्य में किस साधना पर बल दिया गया? तंत्र साधना पर। और साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है।
इसमें जाति प्रथा वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया गया है। किसका खंडन किया गया? ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म। और विरोध किसका किया गया? जाति और वर्ण भेद। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यथा मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: नीति या आचार संबंधित साहित्य, उपदेश परक साहित्य, साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य, आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य, लौकिक गद्य साहित्य। राउल वेल रोडा कवि, 10वीं शताब्दी। यह रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। मुंबई की प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से इसका पाठ उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करवाया गया था। यह हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू काव्य मानी जाती है। इस रचना में राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन पहले पद्य में तदुपरांत गद्य में किया गया था। हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। किस रचना से? इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। उसका शिलांकित रूप मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंडित दामोदर शर्मा, 12वीं शताब्दी। पंडित दामोदर शर्मा महाराजा गोविंद चंद 1154 ईस्वी के सभा पंडित थे। इस रचना में बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। इस रचना को पढ़ने से यह मालूम चलता है कि उस गद्य पद्य दोनों काव्यों में तत्सम शब्दावली का प्रयोग बढ़ने लगा था एवं व्याकरण पर भी ध्यान दिया जाने लगा। वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, रचना काल 14वीं शताब्दी। आचार्य द्विवेदी के अनुसार ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली भाषा के कवि थे। इस रचना का प्रकाशन सुनीत कुमार चटर्जी में पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से करवाया गया था। इस रचना की भाषा शैली को देखने से यह एक शब्दकोश सा प्रतीत होती है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। आदिकाल साहित्य संपूर्ण लौकिक पद्य साहित्य। अमीर खुसरो, जन्मकाल 1255-1312 विक्रम संवत, मृत्यु कब हुआ? 1324 में, 1381 विक्रम संवत। जन्म स्थान गांव पटियाली, जिला एटा। मूल नाम अबुल हसन, उपाधि खुसरो सुखन। यह उपाधि मात्र 12 वर्ष की अल्प आयु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजू मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा प्रदान की गई थी। इजुद्दीन द्वारा नहीं, मेरे ख्याल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा ही। उपनाम है तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद, हिंदुस्तान की तूती। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, यहाँ लिखा ही है, तो शायद ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई, सही हो सकता है। प्रमुख रचनाएं: खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नुक सिपहर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। विशेष तथ्य: इनकी खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है। यह रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को देने के उद्देश्य से लिखी गई थी। इनकी नूह सिपहर है। रचना में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनको हिंदी मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। यह खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहर खुसरवी नाम से सन 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इस प्रकार द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजरत्न दास में नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से कराया। इसी प्रकार द्वितीय संकलन 1922 ईस्वी में वज्ररत्न दास में नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से कराया। राम कुमार वर्मा इनको अवधि का कवि कहा है। किसे? अमीर खुसरो को। यह अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। यह आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध कथन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। खुसरो की पहेलियाँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर और वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, यह तो आकाश है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप दाल को खाए, सूखे ताल साफ पर चाहे दिया बाती। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा दर्पण। आदिकाल साहित्य संपूर्ण लौकिक पद्य साहित्य की प्रमुख रचनाएं। किसकी? लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दुहा। यह रचना सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि द्वारा रची गई थी। बाद में जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा 1561 में रची गई।
पहले कल्लोल कवि द्वारा रची गई, बाद में जैन कवि जो कुशल लाभ थे उनके द्वारा 1561 में। इसकी भाषा कैसी है? भाषा शैली डिंगल है। कवि विद्यापति, पदावली 1380, कीर्तिलता कीर्तिपताका 1403। इनकी पदावली रचना मैथिली भाषा तथा कीर्तिलता कीर्तिपताका में अवहट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। इनको अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इनको नव कवि शेखर भी कहा जाता है। ये तिरहुत के राजा शिवसिंह दरबारी कवि हैं। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं। कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता आदि का वर्णन है। कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन है। कीर्तिपताका पुस्तक में राजा शिव सिंह की वीरता, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता, कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता एवं गुणाग्राहिता का वर्णन है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को संवाद कहा है। कीर्तिलता रचना को भृगभृंगी रचना का जो है उसको भृगभृंगी संवाद कहा है। कीर्तिलता रचना को रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को क्या माना है? शुद्ध श्रृंगारी कवि। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि 1186 ईस्वी। बसंत विलास अज्ञात है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 में ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षदयाल ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। रणमल छंद श्रीधर व्यास 1454 ईस्वी। नोट: राउल बेल रोडा कवि एक श्रीलंकित चंपू काव्य गद्य पद्य मिश्रित। चंपू काव्य क्या होता है? गद्य पद्य मिश्रित काव्य। आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। स्वयंभू रचनाएं पौंचर्यु, रिठडेमीचर्यु, स्वयंभू छंद, पंचमी चर्यु। इनका स्थिति काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। पौंचर्यु रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है एवं इस रचना को डॉक्टर भयाड़ी ने अपभ्रंश की रामायण कथा एवं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। रिठमेडिचर्यु रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। पौंचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वाकड़बद्ध रचना है, 7 चौपाई और 1 दोहा। पौंचर्यु अपभ्रंश की प्रथम कड़वाकड़बद्ध रचना है, 7 चौपाई 1 दोहा। पौंचर्यु में 12,000 श्लोक हैं। इसमें 5 कांड एवं 90 संधियाँ हैं। क्या क्या है? 5 कांड और 90 संधियाँ। इनमें 83 संधियाँ स्वयंभू के द्वारा तथा 7 संधियाँ उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा रचित मानी जाती है। स्वयंभू के अनुसार पदवरिया बंध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। स्वयंभू के अनुसार पदवरिया और पदवरिया बंध के प्रवर्तक चतुर्मुख नामक कवि माने जाते हैं। पुष्पदंत रचनाएं महापुराण, रणय कुमार चरियो, नाग कुमार चरित, जसहर चरियो, यशोधरा चरित, कोश ग्रंथ। इनका स्थिति काल 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह प्रारंभ में शैव मतानुयायी थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध पर जैन पंथ स्वीकार किया। कौन? पुष्पदंत। इनकी महापुराण रचना में 63 महापुरुषों की मतलब सलाखा पुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति का कर पुकारा। किसको? स्वयंभू को, पुष्पदंत को। स्वयंभू भी हैं। शिव सिंह सेंगर ने इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा है। महापुराण रचना कारण इनको अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते थे। कौन? पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, शिव सिंह सेंगर ने कहा, और अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। महापुराण रचना के अनुसार धनपाल भविष्यत कहा। इनका स्थिति 13वीं शताब्दी मानी जाती है। पाश्चात्य विद्वान विंटर नित्य महोदय ने इस रचना को रोमांटिक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की है। अब्दुल रहमान संदेश रासक। इनका स्थिति काल क्या है? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल निर्धारित किया जाता है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। इनको अद्दहमाण के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी भारतीय रचना में करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। किसको? अब्दुल रहमान को, जिन्होंने संदेश रासक भी रचना की। और इनको क्या माना जाता है? भारतीय भाषा में रचना करने वाले, जैसे कि
इंद्रावती नूर मोहम्मद को भी यही माना जाता है, वो हिंदी और संस्कृत दोनों में ही लिखे थे। भारतीय भाषा रचना काल में प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं। संदेश रासक श्रृंगार काव्य परंपरा की सर्वप्रथम रचना भी मानी जाती है। जो इंदु मतलब योगेंद्र, परमात्मा प्रकाश युगसार। इनका स्थिति काल 6ठी शताब्दी से निर्धारित किया जाता है। राम सिंह पाहुड़ दोहा, राम सिंह ने क्या लिखा? पाहुड़ दोहा। इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी निर्धारित किया जाता है। इस रचना में इंद्रिय सुख एवं अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई तथा त्याग, आत्मज्ञान और आत्मानुभूति को महत्व दिया गया है। हेमचंद्र शब्दानुशासन। इनकी स्थिति काल जो है 12वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह विक्रम संवत 1150-1199 और उनके भतीजे कुमारपाल विक्रम संवत 1199-1230 के आश्रय में रहे थे। इनकी रचना सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ है। तो व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया, मिला करके इसको लिखा गया है। चाहे संस्कृत हो, चाहे प्राकृत हो, अपभ्रंश तीनों भाषाओं को मिलाया गया है, समावेश किया गया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए हैं। भला हुआ जुमार या बहड़ी महारा कंतु, लज्जे जम तू वयसियो, जय भग्गा गरु एंतु। वर रुचि प्राकृत प्रकाश, उद्योतन सूरी कुवलय माल, महचंद मुनि दोहा पाहुड़, श्रुतकीर्ति हरिवंश पुराण, रयधु पदम पुराण, हेमचंद देशीनमाल। धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए।